हेलो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कंपाउंड ए ऑन रिएक्शन विद आयोडीन इन द सॉल्वेंट डाइग्लाइम गिव्स ए हाइड्राइड बी एंड हाइड्रोजन गैस। तो आइए बेटा, ये रिएक्शन क्या होगा कि कंपाउंड ए कौन सा है आयोडीन के साथ जो रिएक्शन करता है। तो देखिए बेटा, ये जो रिएक्शन है वो ये है, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड reacts with iodine in the solvent diglyme। ठीक है बेटा, और यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो डाइबोरेन बनेगा, B2H6 बनेगा, साथ में सोडियम आयोडाइड बनेगा प्लस H2। प्रोडक्ट होगा बेटा B2H6 प्लस NaI और H2, ये होंगे बेटा यहां पर प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, इसको आप बैलेंस कर लो। तो यहाँ पर 2 मोल्स आप इसके ले लीजिए NaBH4 के, तो यहाँ पर 2 NaI हो जाएगा, बोरॉन तो 2 हो गए यहाँ पर, और आयोडीन भी हो गया, तो ये रिएक्शन हो गया हमारा बैलेंस। तो कंपाउंड ए तो हो गया बेटा हमारा NaBH4, ठीक है, और आयोडीन के साथ रिएक्शन हुआ, डाइग्लाइम यहाँ पर सॉल्वेंट है, और बी बना हमारा हाइड्राइड, बोरोन हाइड्राइड, ये हुआ कंपाउंड बेटा बी। ठीक है, आगे बोल रहे हैं, और हाइड्रोजन गैस सॉल्व हो रही है। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस हो गई। The product B is instantly hydrolyzed by water or aqueous alkali forming compound C and liberating hydrogen gas। अब जो B बेटा बना है B2H6, इसका बड़ी आसानी से हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सो B2H6 प्लस वाटर, बड़ी आसानी से बेटा इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, 6 मोल्स ऑफ वाटर, और देखो बेटा क्या बनता है यहाँ पर, बोरिक एसिड बन जाता है, 2 मोल्स ऑफ BOH होल थ्राइस, ये बन जाएगा बेटा बोरिक एसिड, H3BO3 बोलूं या BOH होल थ्राइस बोलूं, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन यहाँ पर गैस रिलीज हो जाएगी, 6 मोल्स ऑफ H2 गैस, ये बन गया बोरिक एसिड, जो कि हमारा कंपाउंड बेटा C होगा। ये कंपाउंड B था डाइबोरेन, और ये बन जाएगा हमारा बेटा कंपाउंड C। आप चेक कर सकते हैं बैलेंस है या नहीं, बोरॉन 2, ऑक्सीजन आप में देखें लेफ्ट साइड में 6 है, तो राइट साइड में 2 3 जा 6 हो गई, हाइड्रोजन 6 2 जा 12, तो 3 2 जा 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 6 2 जा 12 और 6 18 है, तो 12 और 6 18 हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं, लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस। द कंपाउंड C इन एक्वस सॉल्यूशन बिहेव्स एज ए वीक मोनो बेसिक एसिड। आपको पता है बेटा कि हमारा जो कंपाउंड C है, कंपाउंड जो C है BOH होल थ्राइस, बोरिक एसिड, ये कंपाउंड C है, इसमें जब आप वाटर मिलाते हैं तो क्या करता है, ये वाटर से OH माइनस को ले लेता है, और क्या बनता है बेटा यहाँ पर, ये बनता है BOH होल 4 माइनस, थोड़ा स्पेस वहां कम पड़ रहा है, मैं इधर लिख रहा हूं, या तो थोड़ा एरो में छोटा कर दूं, तो यहां बेटा जो बनता है वो ये BOH होल 4 माइनस, ये बन गया एनाइन, और रिलीज होता है बेटा H प्लस इसने अपना नहीं दिया, तो ये वीक एसिड होता है, और ये एप्रोटिक एसिड होता है। तो ठीक है बेटा, ये हो गया वीक मोनो बेसिक एसिड, बट इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड जैसे कि इथाइलिन ग्लाइकॉल बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड। तो पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड की प्रेजेंस में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो BOH होल 4 माइनस है, ये कीलेट एनायन में कन्वर्ट हो जाता है, कीलेट एनायन में, कॉम्प्लेक्स एनायन में कन्वर्ट हो जाता है उस पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड के साथ। ओके, सो द हाइड्राइड B इन एयर कैचेज फायर। जो हमारा हाइड्राइड B है B2H6, अगर इसको एयर में छोड़ दिया जाए तो ये फायर कैच कर लेता है, बिल्कुल सही बात है, कैचेज फायर स्पॉन्टेनियसली फॉर्मिंग ऑक्साइड, क्या बन जाएगा B2H6 के साथ बेटा, जब ऑक्सीजन का रिएक्शन हो जाएगा तो बेटा बन जाएगा P2O3 बन जाएगा, ठीक है ना, ऑक्साइड विच गिव्स कलर्ड बीड्स विद ट्रांजिशन मेटल। अब इसका जब आप कराएंगे, जैसे आपने कोबाल्ट ऑक्साइड ले लिया
है ना, या कॉपर ऑक्साइड ले लिया, तो क्या होगा, ब्लू कलर की बीड बन जाएगी, COBO2 होल ट्वाइस, COBO2 होल ट्वाइस, ब्लू कलर की बीड का फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा, COBO2 होल ट्वाइस। तो ये बोरेक्स बीड टेस्ट हो गया, बोरेक्स बीड टेस्ट हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द प्रोडक्ट सी। हमारा जो सी है, कहां है, हमारा जो सी कंपाउंड है बेटा, वो क्या है, बोरिक एसिड है, H3BO3 है, इसके बारे में बात कर रहे हैं वो। सी, इसके बारे में करेक्ट बताना है। इट इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कैसे है बेटा, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। तो ये इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं है, मतलब ये गलत हो गया, ये आंसर नहीं है। इन वाटर एक्ट्स एज प्रोटॉन डोनर, ये बेटा प्रोटॉन नहीं देता है, ये तो ए प्रोटिक एसिड है। बोरिक एसिड इज एन ए प्रोटिक एसिड, जब इसका एक्वा सॉल्यूशन बनता है तो H+H2 वाला रिलीज होता है, खुद का H+ नहीं देता ये, तो ये ए प्रोटिक एसिड होता है, एन फैक्टर 1 होता है। क्यों एन फैक्टर 1 है, क्योंकि 1 OH- को, 1 लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, इसलिए। थर्ड, इट इन सॉलिड स्टेट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बेटा सही है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको मैं यहां थोड़ा रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बेटा गौर से देखना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये रहा एक हमारा BOH, और ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा। ठीक है, एक मॉलिक्यूल हो गया हमारा बोरिक एसिड का। फिर यहां पर लिखा मैंने OH हो गया यहां पर, ये B आ गया, और यहां लिख दिया मैंने OH, और इधर देखिए फिर लिख दिया मैंने OH। ठीक है, 2 मोल हो गए किसके, बोरिक एसिड के। अब ये इसके साथ बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर्ड 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनती है, जो कि प्लेनर होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड जो स्ट्रक्चर होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड 2 डायमेंशनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, शीट स्ट्रक्चर होती है इसकी। सो इन सॉलिड, इट इन सॉलिड स्टेट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल सही बात है बेटा, ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। लास्ट देखें, इट इज ए यूजफुल प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर टाइट्रेटिंग अगेंस्ट एसिड्स, नहीं बेटा ये अनस्टेबल होगा, क्योंकि लोन पेयर जो इसका ऑक्टेट है बोरॉन का, वो इनकम्प्लीट है। जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन ही नहीं सकता है, इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन ही नहीं सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा। केवल जो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू वेरी मच।